नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आ गया है एफआईएस और डीएस का आंकड़ा और उसमें दिखा है भारी बदलाव। क्या बदलाव देखने को मिला है? आंकड़े में एक बड़ा झोल देखने को मिला है। सारा खेल मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आंकड़ा समझ लेते हैं। आंकड़ा आया है एफआईएस का। आज के दिन भी एफआईएस ने एक अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग करी हुई है। अब कितनी सेलिंग करी है भाई? आज के दिन सेलिंग करी है 8,293 करोड़, मतलब 90 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है एफआईएस ने। ठीक है, तो आज के दिन भी इन लोगों ने हाथ मतलब सेलिंग की साइड ही रखा है। पर दूसरी तरफ डीआईएस ने एक अच्छी खासी बाइंग करी हुई है। अब ये बाइंग कितनी है पता है? ये बाइंग एफआईएस से भी ज्यादा आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब एफआईएस ने जितना सेल किया ना, उससे ज्यादा आज के दिन डीआईएस ने खरीदा हुआ है। मतलब इस लेवल के ऊपर भी डीआईएस जो है वो तगड़ी बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। और उन लोगों ने बाइंग करी है 13,240 करोड़ के आसपास की। मतलब यहां साफ चीज है कि अभी भी जो डीआईएस है वो कहीं ना कहीं मार्केट को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। पर रुको, अभी एक चीज और है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सामने आ रही है। भैया, जो कुछ भी डाटा देखने को मिला है, मैंने जिस तरीके से डाटा देखा, अगर आप इस सीरीज का, ठीक है, मतलब अक्टूबर सीरीज का अगर आप एफआईएस का डाटा कंपेयर करेंगे तो एक चीज आपको एक बड़ा संकेत मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और वो है भैया, दोनों की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हुई देखने को मिल रही है। क्या है ये खेल? भैया, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास की इनकी खरीदारी है, इनकी सेलिंग है एफआईएस की। और डीआईएस ऑलमोस्ट अब इक्वल डाटा लाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इस सीरीज में एफआईएस ने बेचा है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो डीआईएस ने खरीदा हुआ है। तो अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास मार्केट खड़ा है और यहां दोनों की जो बाइंग सेलिंग है, ठीक है, ये सीरीज की, वो इक्वल होती हुई देखने को मिल रही है। जी हाँ गाइस, ऐसा जब कभी भी सिनेरियो बनता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की ट्राई होती है और उसके बाद जिसकी बाइंग या सेलिंग बड़ी आएगी, मार्केट उस तरफ एक और स्ट्रक्चर करना शुरू करेगा। तो कल का जो दिन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है एफआईएस और डीआईएस की बाइंग सेलिंग के आंकड़े देखने के ऊपर, क्योंकि उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि अब किसका पलड़ा भारी है। ठीक है, पर यहां इतने में ही नहीं रुका है खेल। असली यहां है, अगर आप देखेंगे तो भैया 7 तारीख, आज के दिन अगर आप देखें, 8,290 करोड़ की सेलिंग है, उसके सामने 13,000 करोड़ है। 4 तारीख, पिछली जो 4 तारीख मतलब फ्राइडे को भी इन लोगों ने 9,800 करोड़ की सेलिंग की थी, उसके सामने 8,900 करोड़ की बाइंग करी थी। यहां आप देख सकते हो कि ये जो लोग है, डीआईएस जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, यहां 9,000 करोड़ के सामने ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास की बाइंग कर लेता है। यहां इनसे भी ज्यादा आज के दिन बाइंग करी है। ठीक है, पिछली बार 3 तारीख को भी अगर आप देखा होगा तो यहां 15,000 करोड़ के सामने इन लोगों ने 12,000 करोड़ के 13,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी थी। यहां भी 1 अक्टूबर के सीरीज शुरू होने के बाद यहां 5,000 करोड़ के सामने 4,600 करोड़ की खरीदारी करी थी। तो एक चीज आपको सामने साफ है कि जितना भी ये लोग सेल कर रहे हैं एफआईआई, ठीक है, ऑलमोस्ट उससे इक्वल टाइप का सिनेरियो बना रहा है डीआईएस। मतलब मार्केट को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब कल का जो दिन है ना, कल का दिन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ एफआईएस की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया एफआईएस की पोजीशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो एफआईएस ने इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है। क्या है? मीडियम बियरिश है। ठीक है, और यहाँ निफ्टी के ऊपर आप देखेंगे, निफ्टी के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है। कल के दिन हमने देखा था, पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप फ्राइडे को देखा होगा तो बैंक निफ्टी में मीडियम बियरिश थे। आज के दिन बैंक निफ्टी में वो लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स के ऊपर अभी भी जो इनका व्यू है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है
और फिन निफ्टी के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ भी माइल्ड बियरिश है। तो एक चीज आप नोटिस करो कि अभी एफआईएस जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तगड़ी सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है और इनका जो व्यू है वो अभी भी सेलिंग साइड का बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर ऑप्शंस में चीज अलग है। इंडेक्स फ्यूचर पर आपने समझ लिया कि हाँ इस तरीके का सिनेरियो बना है, पर ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी क्रिएट करने का प्लान किया गया है। मतलब यहाँ एक ही चीज है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में, ठीक है, दोनों साइड माल करके हेज किया गया है मार्केट को, ठीक है, ताकि वो कोई भी ग्लोबल मार्केट में कुछ भी ऐसा बनता है कि कुछ अलग टाइप का सिनेरियो बन जाता है तो ओपोजिट मार्केट में भी वो लोग एक हेज करके चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन से ज्यादा ये लोग फ्यूचर में जिस तरीके से मोमेंटम करवा रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो यहाँ एक चीज आप मार्क करो, इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बुलिश है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर पर ना वो मीडियम बुलिश है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इधर एक चीज और आप मार्क करो, देखो ऑप्शंस पर ना इन लोगों ने कॉल को राइटिंग किया है, मतलब राइट करके रखा है, सेलिंग कॉल को सेल करके रखे है, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर होता है वो बेसिकली क्या करता है, ऑप्शन बायर होता है ना वो कॉल खरीदता है, ठीक है, सीधी सी बात है। उसका जो व्यू होता है मार्केट को ऊपर जाएगा तो वो कॉल खरीदता है, वैसे सेलर होता है वो पुट खरीदता है, ठीक है। सेम एज ऑपोजिट क्या सिनेरियो बनता है कि अगर ऑप्शन बायर है उसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट खरीदता है, ठीक है। उसके सामने जो सेलर होता है वो सेम कॉल बेचता है, ठीक है। आपकी कंफ्यूजन जो है ना वो यहां मैं दूर कर रहा हूं। तो सेलर इस तरीके से प्ले करता है, ठीक है ना। तो इंडेक्स ऑप्शंस पर इन लोगों ने क्या किया है, राइटिंग करी है, मतलब यह स्ट्रॉन्ग बियरिश है, ठीक है। ऑप्शंस में ये लोग प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है। पर रिटेलर्स भाई साहब अभी भी अपना दमखम दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज के दिन ऑलरेडी रिटेल ट्रैप हुआ है, मार्केट गिर चुका है, ठीक है। कल ही बताया था कि रिटेल ट्रैप होगा और हुआ भी, मार्केट नीचे आया, पर अभी भी रिटेल जो है वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड का रखता हुआ देखने को मिल रहा है इंडेक्स ऑप्शंस में, ठीक है। यहां आप देख सकते हो पुट ऑप्शंस में इन लोगों ने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब यहां कॉल से ज्यादा पुट में इन लोगों ने राइटिंग करके रखी है, ठीक है, मतलब पुट को सेल करके रखा है। तो ओवरऑल इनका जो व्यू है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपने एक चीज मार्क करी कि देखो अभी भी जो एफआईएस है ना वो सेलिंग साइड तो बैठा है, ठीक है, पर अब इनका जो व्यू है वो मीडियम बियरिश है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ रिटेल है ना वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, रिटेल स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू लेके बैठा है। अगर मार्केट में कुछ भी रिवर्सल आता है तो उससे पहले ये कहीं ना कहीं जो अपनी पोजीशन है, ठीक है, वो मैनेज करने की ट्राई करेंगे। अगर कुछ भी मेरे को डाटा में ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहा है तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा जो कुछ भी आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैंने कल आपको बताया था कि आज का जो भी लो बनेगा वो लो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा मार्केट के लिए। तो अब क्या करना है, तो देखो मार्केट में हाइलाइट्स में ये चीजें चल रही है कि देखो निफ्टी ने एक क्रुशियल सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है और अभी भी स्लाइड हो सकता है 24,500 के लेवल तक। अब कल क्या करना है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई। उससे पहले भैया, उससे पहले एक और चीज है। ये चीज क्या है भाई, अमेरिकन मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहां एक खबर निकलती हुई देखने को मिल रही है। अब ये खबर क्या है, ठीक है, वहां एक और सिलसिला शुरू हो चुका है और ये खबरें हैं कि भैया मार्केट में अब जो 50 बीपीएस का जो जंबो जेट जो रेट कट होने वाला था उसमें कहीं ना कहीं लगाम आती हुई देखने को मिल सकती है, रोक टोक हो सकती है, क्योंकि ये जंबो कट जो है वो अगर हो जाता है तो मार्केट में भैया और एक दिक्कत का सामना करने को मिल सकता है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में खबरें चलना स्टार्ट हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब जो मार्केट का जो रेट कट आएगा वो 50 बीपीएस से कम हो सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट में भैया जापान में एक और बड़ा खेल हो चुका है। देखो एक तरफ ग्लोबली मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ग्लोबली मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें ही
जो बड़ा पैसा होता है ना, बड़ा पैसा अपना डायरेक्शन पकड़ता है। ठीक है, हमेशा जब कभी भी नेगेटिव सिस्टम आते हैं मार्केट में, तभी कोई बड़ा पैसा मार्केट में आता है, ये चीज पक्की है। स्टिमुलस पैकेज आपने देखा कब आया? जब चाइना के हालात बुरे थे तभी आए। ठीक है, अब यहाँ देखो जापान के हालात बुरे थे। ठीक है, उसी में अगर आप देखें वहां का मार्केट जो है वो थोड़ा हायर देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है भैया? वहां सऊदी फंड ने एक स्टेक को राइज करने की ट्राई करी है, तो जिसकी वजह से जापान का जो मार्केट है वो थोड़ा रैली करता हुआ देखने को मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से हमारे मार्केट पर कोई भी मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा है ऑलरेडी हमारा जो मार्केट है वो किस तरीके से पीटा गया है। अब यहाँ एक चीज और है कि अभी अगर हम डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स में अगर आप देखें तो 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों है? क्योंकि अभी वहां जो खबरें हैं, ठीक है, वो 50 बीपीएस से कम रेट कट की होना स्टार्ट हुई है। अगर आप अभी न्यूज चैनल्स भी खोलेंगे यूएस अमेरिका के, ठीक है, तो आपको एक ही टीवी पे चीजें देखने को मिलेगी कि भैया ये सिलसिला चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो जंबो कट है, ठीक है, ये रेड कट जो है वो रेड कट में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही है जिसकी वजह से अभी यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। पर हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू पॉजिटिव चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ बात करते हैं निफ्टी की पोजीशन। निफ्टी की पोजीशंस के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आगे मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, एक ही बार बोल दूंगा, मुझे पता है आप कर ही देते हो। ठीक है, लाइक दबा देना है। ठीक है, दब ही जाता है, मुझे पता है आप काफी प्यार कर रहे हो मेरे को। ठीक है, तो लाइक हो जाना चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, उसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, हम तो कोई पैसा तो लेते नहीं है, जो भी है लर्निंग पर्पस के लिए है। अब सीधा डाटा के बारे में बात करते हैं। अब देखिए पोजीशंस के बारे में बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट खड़ा है 24,800 के पास। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग डाटा बनता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, 24,800 के पास खड़ा है। अब यहाँ पोजीशन कैसी बनी है पता है? देखो 24,800 के पास कितनी पोजीशन है पता है? यहाँ सेलर्स ने बनाई है 61,000 के आसपास की पोजीशन। ठीक है, यहाँ कॉल राइटर्स जो है उसने इतनी पोजीशन बनाई है। ठीक है, उसके बाद 24,900 के पास, 24,900 के ऊपर इन लोगों ने बनाई है, मंदी वालों ने पोजीशन 62,000। ठीक है, यहां भी एक इंपॉर्टेंट डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद 25,000 का जो लेवल है ना, 25,000 के लेवल के ऊपर यहां एक मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये है 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये काफी चीज इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि भैया ये लेवल जो है ना, यहाँ सेलर जो बैठा है, सेलर ने अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसमें भी जो चेंज हुआ है, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखेंगे ना भैया, काफी तगड़ा डाटा बना है। तगड़ा डाटा क्या है? इसमें भी जो ऐड हुई है पोजीशन वो है 1,18,000। मतलब क्या है चीज कि भैया 1,90,000 पोजीशन बनी है, उसमें भी 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी इतने ऐड हुए हैं 1,18,000। मतलब काफी लोग इंटरेस्टेड है कि मार्केट इसके नीचे रह सकता है। सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है ओआई में वो इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज आपके सामने मैंने रखी है। इसके बाद ना थोड़ी थोड़ी है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर जो बैठा है वो 1,90,000 है, इधर 25,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। उसके बाद ना 1,28 है, ठीक है, 1,20 है, इस टाइप के राइटिंग होती हुई देखने को मिल रहा है। पर सबसे बड़ी जो राइटिंग है वो इधर देखने को मिल रही है। अदर साइड अगर हम डाटा देखें कि पोर्ट राइटर्स क्या कर रहा है, तो पोर्ट राइटर्स में ना सबसे पहली चीज तो कि मार्केट खुलते वक्त अगर मार्केट 24,800 के नीचे रहता है ना, ठीक है, 24,800 के नीचे रहता है, तो सबसे पहले तो 99,000 जो को बने हैं यहाँ पुट राइटर्स, ठीक है, इनके सामने एक खतरा आता हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पुट साइड की जो पोजीशन है, ठीक है, पुट राइटर्स की जो पोजीशन है वो इस टाइप की बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद 24,700 के ऊपर यहां भी एक पोजीशन बनी है, कितनी है? 90,000 पोजीशन है। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है।
उसके बाद 24,600 के ऊपर यहाँ एक चीज है, देखो 24,600 के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो 24,600 के ऊपर है ऑलमोस्ट 58,000। ठीक है, इतनी पोजीशन यहाँ भी है। अब यहाँ अगर हम एक चीज देखें, तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम बना है ना, वॉल्यूम इधर खड़ा है। बड़े प्लेयर का जो वॉल्यूम है वो 24,700 के ऊपर आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो 24,700 और 24,800 के ऊपर है। ठीक है, सॉरी 24,800 के ऊपर है। ये दो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मतलब हेवी क्वांटिटी चल रही है इधर। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर चेंज इन ओआई में भी देखें तो सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ ना वो इधर हुआ है। किधर हुआ है? 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, यहाँ ये जो चीज है ना बड़ी है, मतलब इनका कहना यह है कि सबसे ज्यादा देखो सपोर्ट लेवल जो है ना 24,700 एक अच्छा खासा है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ जो बुल्स है, बुल्स ने अपनी पोजीशन जो थी, ठीक है, टोटल 90,000 कॉन्ट्रैक्ट बने थे, उसमें इन लोगों ने आज के दिन ही 43,900 के आसपास की पोजीशन चेंज टुकमा हुई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी पोजीशन ऐड होती हुई देखने को मिले, तो लोगों का जो बुल्स का जो इंटरेस्ट है ना वो 24,700 के ऊपर है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो कल ना सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि देखो भैया, इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, ठीक है, कि भैया इंपोर्टेंट लेवल्स क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि देखो 24,700 का जो लेवल है ये एक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट रहता है तो मार्केट में क्या बनेगा? दबाव और गहरा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट एक बार रिवर्सल करने की अभी भी ट्राई करेगा, जैसा कि आज किया था एक बार, और एग्जैक्ट मैंने जो लेवल बताया था उसी लेवल से किया था। ठीक है, तो फिर से अभी भी मैं बता रहा हूं कि जितना मार्केट नीचे जाएगा अब चांसेस ज्यादा बनेगा ओवरसोल्ड होने के। पर इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि कोई बड़ा गैप अप होने के बाद सीधा मतलब रिकवरी ना कर ले हमारा आरएसआई, तो फिर वो दिक्कत वाला हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ट्रेड करता करता अगर जाता है ना ऊपर, तो फिर वो चीज अच्छी रहती है। मतलब उसमें ना बायर आते हैं, उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बायर आते रहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भैया बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है। तो देखो सबसे पहले तो 50,500 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी एक इंपोर्टेंट लेवल है। यहाँ जो पोजीशन है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, और उसमें भी चेंज इन ओआई में भी 31,000 के आसपास ऐड हुआ है, मतलब यहाँ काफी इंटरेस्ट हुआ है। ठीक है, पहली चीज राइटर्स यहाँ एंट्री मारा है। दूसरी चीज यह है कि अगर इसके नीचे, इसके नीचे रहता है, पहली चीज, ठीक है, इसके नीचे जितना रहेगा ना मार्केट में प्रेशर बनने के ट्राई करेंगे ये लोग। ठीक है, इसको काटता है तो फिर ज्यादा कुछ अपसाइड में डाटा बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद क्या है, 50,700 के ऊपर, ठीक है, 50,700 का जो लेवल है वहां एक डाटा बनता हुआ देखने को मिला है। वहां 27,000 की पोजीशन है, मतलब 27,000 पोजीशन है। इसमें भी ऐड कितनी हुई है? 26,000 है। ठीक है, यहाँ भी कुछ पोजीशन ऐड होती हुई देखने को मिले, मतलब ये मंदी वालों की पोजीशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट 200 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, वो काफी इंपोर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। इसको बुल्स को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी कुछ मतलब मोमेंटम देखने को मिलेगा उनकी फेवर में। अदरवाइज तो मतलब क्या है कि अभी भी अगर हम सबसे ज्यादा अगर डाटा भी देखें तो 51,000 के आसपास ही है, ऑलमोस्ट 70,000 पोजीशन के आसपास। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो एक बड़ा सपोर्ट लेवल यहाँ है 51,100 51,000 का। ठीक है, अदर साइड पुट राइटर्स का अगर हम कॉन्फिडेंस देखें ना तो थोड़ा एक चीज मेरे को देखने को मिली है कि 50,500 के आसपास, ठीक है, जो पोजीशन है ना उसमें कुछ चीजें कटती हुई देखने को मिली है, मतलब माइनस हुई है, -25,000 पोजीशन उड़ी है। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब यहाँ थोड़ा इन लोगों के बीच में पैनिक आया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर वहां ओवरऑल पोजीशन देखे तो यहाँ बनी है 80,000 के आसपास की पोजीशन, तो ये एक तगड़ा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 50,500 का एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। ठीक है,
अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ 300 और 400, 50,300 और 50,400 का जो लेवल है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि यहाँ ना ये 100 पॉइंट की रेंज में ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब 34,000 के आसपास की पोजीशन दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बनाई गई है। मतलब यहाँ एक चीज है कि 50,500 के नीचे सबसे पहले ये लोग जो है वो खतरे में आएंगे, उसके नीचे ये है, ठीक है 34,000, मतलब ये 150-200 पॉइंट की रेंज है ना, यहाँ ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कंक्लूजन क्या है, नीचे की साइड एक चीज ध्यान रखना है कि 50,500 का जो लेवल है ये पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बुल्स के लिए कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। इसके नीचे जाता है तो देखो 400 और 300 ये यहाँ एक इक्वल पोजीशन बनी हुई है, इसके नीचे जाता है ना तो फिर यहाँ से एक फ्रेश मार्केट में क्या आ सकता है, मार्केट में फ्रेश एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो पोजीशन बनी है फिर इसके नीचे जाएगा तो ये जो बुल्स है वो थोड़ा पैनिक में आएगा, पर अभी भी आरएसआई जितना ओवरसोल्ड जाएगा मार्केट में चांसेस बन जाएंगे मार्केट रिवर्स हो, फिर चाहे वो न्यूज भी कुछ ला दे ऐसा भी हो सकता है। पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिसको आपको समझना काफी जरूरी है गाइस, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है वो समझ लेना, ठीक है। कि अब देखो यहाँ बड़े प्लेयर्स है ना, जो बिग प्लेयर्स है वो क्या कर सकते हैं ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्या करेंगे पता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास इस तरीके से लाया गया है मार्केट को, अब यहां ऐसे लेवल आएंगे जहां न्यूज में, ठीक है, न्यूज में आपको कुछ ऐसी न्यूज दिखेगी कि भैया मार्केट में बॉटम आ चुका है, ठीक है, या तो ऐसी न्यूज आएगी कि मार्केट में कोई पॉजिटिव इवेंट लाया जाएगा, ठीक है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा बड़े प्लेयर्स करवा सकते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट में फिर से यहां से एक रिवर्सल आए, ठीक है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से यहां से फिर से वो लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर दे और फिर यहां जितने भी बायर आए हैं वो बायर को वो ट्रैप कर सके और फिर से यहां से फ्रेश सेलिंग माउंट कर सके। तो अब ये जो लो बना है ना, ये लो काफी इंपॉर्टेंट बना है क्योंकि आरबीआई की जो इवेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हमारे सामने यही एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, सारा का सारा खेल इधर ही है। अगर मार्केट को घूमना है तो यहाँ कुछ भी पॉजिटिव आया तो मार्केट घूमेगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट लेवल के पास से मार्केट में फ्रेश एक सेलिंग सेटअप बनता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। सारा का सारा डिस्कस करने वाला है, अब सीधा हम चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लेवल्स में आपको समझाने वाला हूं कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। पर उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां बिल्कुल जुड़ जाना क्योंकि कल लाइव मार्केट में कुछ मैं लेवल्स देने वाला हूं, उस लेवल पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, तो उसके लिए मिस मत करना, वहां जुड़ जाना, ठीक है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे और कुछ लेवल्स को डिस्कशन करते हैं। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्या सीनेरियो है। देखो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है, एक लेवल मैं आपको बता रहा हूं, इस लेवल को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, 24,770 के आसपास का, ठीक है, ये लेवल है ना, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट है सस्टेन करने के लिए। अब कल सीनेरियो क्या है, देखो अभी मार्केट खड़ा है 24,820 के पास, ठीक है, अब इसके ऊपर होल्ड करेगा ना, ठीक है, तभी एक मोमेंटम पॉसिबल है, अदरवाइज क्या होगा, इसके नीचे मार्केट रहेगा, ठीक है। तो यहां से पहले ही चीज तो यह है कि यहां से मार्केट में यहां तक का मोमेंटम आ सकता है 24,710 के आसपास, ठीक है, 24,710 तक मोमेंटम आ सकता है। 24,790 को ब्रेक करता है, 24,790 को ब्रेक करता है तो वहां से फिर एक और मोमेंटम आएगा, वो है 24,624 तक। अब यहां एक चीज मार्क करना, देखो यहां सपोज मार्केट आ भी गया, ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि इसके नीचे, ठीक है, 24,690 के नीचे मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट होगा, ठीक है,
फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इसके नीचे सीधा गैप गैप डाउन ओपन नहीं हो जाना चाहिए बड़ा, तो फिर अलग चीज मैटर करती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो यहां इसको काटता है ना ऊपर से, तो फिर ये लेवल पॉसिबल है, यहां तक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां हमें थोड़ा वॉच आउट करना है कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बनता है। 24,624 के नीचे जितना रहेगा, जितना मार्केट रहेगा उतना मार्केट में प्रेशर माउंट बनेगा, ठीक है, उतना मार्केट में सेलिंग बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और वो जो लेवल है 24,500 तक मार्केट को ले जाने की दमखम रखेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये एक वॉच आउट लेवल है, ये रेंज जो बनी है ना 30 पॉइंट की, ये 30 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अगर इसके नीचे रहा तो फिर और सेलिंग प्रेशर यहां तक की विंडो ओपन कर देगा, ठीक है, तो इसलिए हमें इसके ऊपर काफी अच्छे से नजर रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है ना, तो हमें इस लेवल को थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। जितना फिर इसके नीचे ट्रेड करेगा उतना मार्केट में प्रेशर बनेगा, ठीक है, पहली चीज है। अब एक चीज और है कि देखो 24,772 के ऊपर मार्केट हॉल्ट कर लेता है तो विंडो कहां तक की है, ठीक है, ये पहली चीज। देखो यहां से मार्केट में पहला एक साइन मिलेगा कि पहला एक सेलर जो है वो सेलर एक्टिव होगा। क्या होगा? पहला एक सेलर एक्टिव होगा, ठीक है, यहां से फिर उसके बाद यहां तक वो ले आएगा, ठीक है, रिवर्स करवा दिया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसके नीचे फिर और एक माउंट होगा सेलिंग प्रेशर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब अपर साइड में ना ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये लेवल जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं 24,770 का लेवल, सबसे पहले तो ये आपने समझ लिया कि इस लेवल के ऊपर रहेगा, 24,770 के ऊपर मार्केट रहता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक मार्केट जा सकता है 24,890 तक, ठीक है, 24,890 तक मार्केट जा सकता है। अगर इसको भी सस्टेन कर लेता है तो यहां से एक विंडो और ओपन होगी और वो विंडो है 24,970, ठीक है। अब यहां थोड़ा सोच समझ के चलना है इस रेंज के आसपास, ठीक है। यहां से एक बार जो सेलर है वो ट्राई कर सकता है, अगर वो नाकाम रहता है, ठीक है, अगर यहां से वो सेलिंग करने में नाकाम रहता है तो फिर यहां से आएगा सीधा विंडो 25,080 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगली जो शॉर्ट मोमेंटम है, शॉर्ट कवरिंग जो मोमेंटम है, ठीक है, वो इस लेवल के ऊपर ही आ सकती है, ठीक है। तो मेजरली आपको ये लेवल जो है 24,970 का लेवल और नीचे की साइड मैंने जो आपको बताया है वो लेवल आपको दोनों दिमाग में रखना है, क्योंकि ये लेवल जो है ना वो मार्केट के ऊपर काफी अच्छे से वर्क कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिस्टम बता दिया है कि हाँ ये सिस्टम चल सकता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, सारे के सारे जो लेवल्स होते हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, सीखने के लिए होते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। पेपर ट्रेड के लिए होते हैं, सीखने के लिए होते हैं। अब देखो यहाँ 24,500 का जो लेवल है ना, इस लेवल पर थोड़ा दिमाग रखना है। 24,500 के नीचे अगर मार्केट जितना रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना। बुल्स का एक आखिरी होप लेवल है ये, इसके नीचे जाएगा ना तो फ्रेश एक फिर बड़ी सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। पर यहाँ थोड़ा आपको सोच समझ के कदम रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बुल्स और बियर्स दोनों इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये रेंज भी कल डिसाइड हो सकती है, उसके नीचे ये रेंज भी आसपास, इस रेंज के आसपास भी मार्केट आता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट 24,770 के नीचे रहा तो, ठीक है। यहां मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि किस तरीके की रेंज प्ले करनी है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि भैया अब मार्केट में बैंक निफ्टी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। देखो स्ट्रक्चर यह है कि मार्केट खड़ा है 50,617 के पास, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके नीचे 50,500 का एक डाटा के हिसाब से आपने देखा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस लेवल के आसपास थोड़ा हमें ध्यान रखना है भैया, ठीक है। 50,500 के ऊपर रहता है तो एग्रेसिव नहीं जाना है सेलिंग साइड, ठीक है।
एक चीज मैं बता देता हूँ कि 50,200 का जो लेवल है ना, ये अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो यहां से 50 तक का लेवल, 50,060 का लेवल आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की मोमेंटम इसके नीचे पेंडिंग देखने को मिल रही है। और इसके नीचे अगर जाता है तो फिर यहां से 49,955 तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि नीचे की जो विंडो है ना, वो विंडो काफी टाइट होती जा रही है। इसके नीचे 49,782 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये मेजरली एक इंपॉर्टेंट लेवल है बियर्स के। ठीक है, यहाँ बियर्स एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है। पर देखो, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरे को ना थोड़ा अभी भी ऐसा लग रहा है कि भैया इतना सेलिंग आ चुका है। अगर मार्केट को ये लोग बाउंस करवाते हैं ना, बाउंस करवाने की ट्राई करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें इस लेवल पर ध्यान रखना है। देखो, ये जो लेवल है ना, कौन सा लेवल है ये? 50,760 का लेवल। इस लेवल के ऊपर हॉल्ट कर लेता है ना मार्केट, तो यहां से 50,880 ये लेवल दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद यहां से आपको 51,000 का भी लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। अपसाइड में आपको एक ही लेवल फोकस करना है। ठीक है, पहला आपको देखना है 50,500 के ऊपर है कि नहीं। ठीक है, दूसरा आपको ये देखना है 50,760 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, ये रेंज आती हुई पॉसिबिलिटी है। अब देखो, यहाँ 51,000 के लेवल को अगर मार्केट निकाल देता है, होल्ड कर लेता है ना, तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम 51,222 तक का आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो, लेवल टू लेवल चलना एक अच्छी चीज होती है। ठीक है, मार्केट में एक बंदा ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर व्यू लेके मार्केट में कूदता है। काफी लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, कुछ जो होता है ना, जिनको कुछ मतलब खाया पिया कुछ नहीं, कुछ नॉलेज होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ कॉल और पुट के लिए ही वो लोग फिरते रहते हैं। ऐसे लोगों के कुछ कमेंट आता है कि सर आप वन साइड बताओ, एक साइड बताओ, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है, ये तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा। समझ रहे हो, ये क्यों हो जाएगा पता है? मैं सपोज नीचे की विंडो ही आपको नहीं दिखाऊंगा, नीचे के लेवल डिस्कस ही नहीं करूंगा, अब ये ऊपर का लेवल बता दूंगा। ठीक है, कि यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। ठीक है, अब वो हो जाएगा तो आप क्या मानोगे? अरे भैया, ये बंदा बोला था दूसरे दिन हो गया, तो हो गया ना वन साइड प्रिडिक्शन। भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, आप ट्रेडर हो तो भैया लेवल के साथ चलो। आपका दिमाग किस तरीके का है, आपकी कमेंट पढ़ने से मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, कि हमेशा लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके पास एक व्यू रहना चाहिए कि अप साइड में ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, डाउन साइड में ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये लेवल आता है तो यहां से ये हो सकता है, अप साइड में यहां से ये हो सकता है। ये सब चीजें अगर डिसाइड करके मार्केट में कूदोगे ना, तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, देखो, जब कभी भी युद्ध चलते थे ना, ठीक है, राजा महाराजों के, तो उनके पास जो भी शस्त्र थे ना, अस्त्र शस्त्र जो भी थे, ठीक है, ये सब चीजों का उनको पहले नॉलेज था कि हाँ, ये चीज ब्रह्मास्त्र चलाना है तो कब चलाना है, ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए तभी चलाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे सभी चीजें इनके पास रहती थी, पर हर एक चीज का उनका एक सिनेरियो होता है कि इस सिनेरियो पे आते हैं तो हम ये चलाएंगे। तो आपके पास पहले सिनेरियो जो होता है वो डिस्कस होने चाहिए कि अप साइड में ये सिनेरियो है, डाउन साइड में ये सिनेरियो है। इसका बेनिफिट क्या रहता है? फुल डे में आप दोनों साइड की मोमेंटम चेस कर पाते हो। ठीक है, अप साइड और डाउन साइड। और इसमें काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर मजा आ जाता है, दोनों दोनों साइड की मोमेंटम हम चेस कर पाते हैं। ठीक है, वरना क्या होगा, अप साइड तो चला गया, फिर डाउन साइड की आपको विंडो ही पता नहीं होगी, आप खाली पीली तुक्का करोगे, कॉल और पुट में बैठे हो रहोगे। ठीक है, और फिर अपना पैसा तो कमाओगे नहीं, पूरा का पूरा ब्रोकरेज चला जाएगा। इस टाइप का सिस्टम मत करो। ठीक है, तो मैंने आपको पर्टिकुलर तरीके से लेवल समझाया। देखो, 51,000 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहाँ थोड़ा हमें सोच समझ के रहना है। ठीक है, एग्रेसिव यहाँ जाने में एक चीज ध्यान रखना, मार्केट अगर इसको सस्टेन करता है, यहाँ तक आ जाता है ना, तो फिर एक बार जो सेलर है ना, वो ट्राई करेगा मार्केट को रिवर्स करवाने की। और अगर वो फेल होता है, ठीक है, सपोज वो किया और फेल हुआ है,
तो फिर अगर 51,000 को काटता है तो फिर भैया 51,222 तक की विंडो मेरे ख्याल से देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, मैं तब बोल रहा हूँ जब 50,617 के पास मार्केट खड़ा है। मतलब मैं यहाँ से समझ लो कितने पॉइंट है, 700 से 800 पॉइंट की दूर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ऐसी बातें करने में जिगरा चाहिए भैया, ठीक है ना। 100-200 पॉइंट का खेल तो सब कर लेंगे, 700-800 पॉइंट का प्रिडिक्शन कर लो तो कुछ बात बनेगी। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है भैया। ठीक है, कि इस रेंज के पास खड़ा है, तब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल है ना, ठीक है, ये लेवल इस रेंज के ऊपर अब खुलता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो ओवरसोल्ड मार्केट है। अगर मेरे को ऐसा कुछ भी लगेगा, ठीक है, कि भैया यहाँ से ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, कुछ प्राइस एक्शन देखो, तब तो मार्केट लाइव चलेगा। ठीक है, तो लाइव मार्केट में आपको पता चल जाएगा लेवल्स की इंपॉर्टेंस, और जो लोग देख रहे हैं उनको पता है किस तरीके का काम करता है। ठीक है, पर अगर मेरे को कुछ लगेगा ना तो मैं आपको लेवल दूंगा। ठीक है, वहां क्या डाटा बन रहा है वो डाटा भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पोजीशन क्या भी बन रही है वो भी मैं आपके साथ सुबह शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना अगर आपको लाइव मार्केट में कोई भी लेवल को समझना है। तो कॉल पुट के लिए आते हो तो भैया मत आना, सिंपल सी चीज है। ठीक है, कॉल और पुट के लिए आते हो तो मत आओ, यहाँ सिखाने की चीज है। ऑलरेडी 60,000 लोग से ज्यादा जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ो भैया, वरना ऑलरेडी सब लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना, प्रीमियम सर्विस नहीं बनाना। ठीक है ना, तो आपको कुछ वो करना है तो फिर क्या यार लगे हो। ठीक है, सिखाने वाला बंदा मिला है तो सीखो भैया। ठीक है, वरना हम गए तो गया काम से सब। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।